बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुराना हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां रात को अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थी और कई लोगों ने वहां अंधेरे में जाने से मना कर दिया था। हवेली के बारे में ये भी कहा जाता था कि वहां एक सुंदर लड़की का भूत भटकता है, जिसने अपने प्रेम में आत्महत्या कर ली थी। एक दिन गांव के 3 दोस्त आर्यन, नेहा और रोहन ने तय किया कि वे हवेली की सच्चाई का पता लगाएंगे। रात के समय वे तीनों हवेली की ओर बढ़े। हवेली अंधेरे में भयानक लग रही थी, खिड़कियां टूट चुकी थीं और दरवाजे चरमराते हुए आवाजें निकाल रहे थे। जब वे अंदर गए तो उन्हें एक पुरानी सीढ़ी मिली जो ऊपरी मंजिल पर जाती थी। सीढ़ी चढ़ते समय अचानक से हवेली में एक ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया, जिससे उन्हें सहमति हुई। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ऊपरी मंजिल पर पहुंचे। वहां एक कमरे के दरवाजे पर एक पुराना चाबी पड़ा था। उत्सुकता से नेहा ने चाबी को उठाया और दरवाजे को खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, एक सफेद साड़ी पहने हुई लड़की का भूत कमरे में प्रकट हुआ। उसका चेहरा उदास और आंखें मनहूस थीं। वह उन पर घूरने लगी। भूत ने कहा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? आर्यन, जो सबसे बड़ा साहसी था, ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, तुम्हारी मदद हमें कैसे करनी होगी? भूत ने बताया कि उसे अपने खोए हुए प्रेमी को ढूंढना है, जो उसे छोड़कर चला गया था। तीनों दोस्तों ने भूत की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने गांव के सभी बड़ों से पूछताछ की और आखिरकार एक पुरानी कहानी के बारे में पता चला कि उस लड़की का प्रेमी युद्ध में मारा गया था। अब वह प्रेमी आत्मा भी हवेली में भटक रहा था। दोनों आत्माओं को फिर से मिलाने के लिए दोस्तों ने एक पूजा आयोजित की। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, वो लड़की का भूत वहां प्रकट हुई और उसके प्रेमी की आत्मा भी आई। दोनों आत्माएं एक दूसरे को देखकर रो पड़ीं और अंततः एक दूसरे के पास पहुंच गईं। इसके बाद हवेली में एक सुखद रोशनी फैल गई और फिर वहां कभी कोई अजीब आवाज नहीं सुनाई दी। आर्यन, नेहा और रोहन ने महसूस किया कि उन्होंने सिर्फ एक भूत की मदद नहीं की, बल्कि एक प्रेम कहानी को फिर से जीवित किया। इसके बाद वे गांव वापस लौटे और हवेली को एक सुंदर स्थान बनते हुए देखा। इस तरह भूतिया हवेली अब गांव का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन